साकार वही साकार, जो साकार वही निराकार, निराकार साकार कहने मात्र को है, तत्व वही है, इसमें कोई भेद नहीं है। हम उसकी उपासना बाह्य प्रकट आकार रूप में कर रहे हैं, आप उसी की उपासना अपने आप से अपने आप में कर रहे हैं, दोनों उसी तत्व में लगे। हमारा हर संप्रदाय के, हर मार्ग के चलने वाले उपासक का पहला कर्तव्य संसार का चिंतन छूटना, पहला कर्तव्य है भोगों से आसक्ति हटाना, पहला कर्तव्य है काम क्रोध आदि पर विजयी होना। इस पर बात की है। अगर ये हो गया तो तुम साकार निराकार जो चाहो सब अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि तत्व वही है, दूसरा तत्व नहीं। जब हम उसको पुकारते हैं तो ब्रह्म रूप परमात्मा निराकार वही राम रूप रखता है, वही कृष्ण रूप रखता है। भक्त की भावना के विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो वो अवतरित हो रहा है, वो रूप धारण कर रहा है। वस्तुतः उसका जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय, जैसे निरंजन निराकार जैसे बोला जाता है, वही है। तो जब वही है तो फिर खंडन कैसा? निज स्वरूप निरखे नहीं जब लग राम पुकार, जी राम चरण घर क्यों लहे जो पंथ में बैठे आ। जी 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 जी। भक्तों की भी आखिरी बात यही होती है कि अब मैं हरि को भजता नहीं, हरि मुझे भजता है। अब ये मतलब हरि को भजता नहीं, अब हरि मुझे भजता है। अब समझ ले वहां कितनी अभेद स्थिति उपस्थित हो चुकी है। तन मन के बिछुरे नहीं चाह बड़े दिन रैन, और कबों संजोग न मानहि देखें भरी भरी नयन। ऐसा अद्भुत प्रेम प्रकाशित होता है जब हमारी आराधना परिपक्व होती, चाहे वो आत्मरति हो चाहे वो कृष्ण रति हो। बात एक ही, बिना रति के ज्ञान अधूरा। आत्मज्ञान बहुत है लेकिन आत्मरति कितनी है, आत्मबोध कितना है? कृष्ण चर्चा बहुत है, कृष्ण रति कितनी है? अपने लोग जो भगवत मार्ग के पथिक है उस लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं। चिड़िया के पंजे या खोपड़ी या पंखों पे नहीं, नेत्र पर लक्ष्य, नेत्र पर दृष्टि रखते हैं, अपना लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं। जी महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं? महाराज जी, महाराज मनु के सामने जब साकार आता है तो वो मांगने को तैयार नहीं है, और वही साकार जब उनको निराकार के रूप में मांग मांग बर भय नहुबानी, तो मनु जी स्वीकार कर लेते हैं। जब वही निराकार है वही साकार है, तो यहाँ मैं तो ये मानूं कि महाराज मनु को भ्रम हो रहा है कि जब भ्रम नहीं महाराज जी, भ्रम नहीं हो रहा। वो इस बात को जान रहे हैं कि ब्रह्मा रूप से, शंकर रूप से और हरि रूप से जो प्रकट हुआ है वो अंश है। अंशी कौन है? यही मैं कह रहा था। हाँ, अंशी कौन है? वो सच्चिदानंद परमात्मा तत्व जो अंशी है, जिनके अंश से नहीं। वहां निराकार और साकार की बात नहीं। अगर आप निराकार की तो वाणी साकार आ रही ना, वाणी तो साकार वाणी भी तो साकार आ रही है। देखो, एक है जो अनेक रूप धारण करता है, तो जब उपासना की, उपासक की वृत्ति बढ़ती है तो उसको आता है मुझे अनेक रूप में नहीं, मुझे एक रूप का अनुभव कराओ। अब एक रूप में यदि गुरु परंपरा से राम रूप है, कृष्ण रूप है, तो वो उधर सकिल जाएगा, और अगर निरंजन निराकार है तो अपने स्वरूप में आ जाएगा। आप ही हैं वो, और दूसरा नहीं है। पूर्णता में आप हमें ये बताइए कि आपके सिवा और कोई है क्या? लही है ला। तो जो मनु जी के सामने शिव रूप में गए, ब्रह्मा रूप में गए और हरि रूप में गए, बार बार कहा कि वरदान मांगो, तो वो उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन जब आकाशवाणी हुई तब उन्होंने जो मांगा कि आप हमारे पुत्र रूप में आइए, आप, तो कौन आए? अब हमें बताओ, ये राम रूप में कौन आए? वही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद। तो हम जब गौर से देखते हैं तो लीला में थोड़ा भेद दिखाई देता है। जिनको उन्होंने ना करके कहा वही वो थे और नहीं था। जब शिव रूप में, हरि रूप में, ब्रह्मा रूप में उनकी संतुष्टि नहीं हुई तो वही एक अव्यक्त रूप रख करके आकाशवाणी की, दूसरा कोई नहीं था। महाराज, जब अर्जुन जी ने कहा कि मैं कोई श्री कृष्ण और बलराम नहीं हूं ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा के लिए, और मैं देखता हूं अग्नि में जल जाऊंगे यदि रक्षा न करूं, नहीं कर पाए, तब ले गए एक भूमा पुरुष के दर्शन करा ले। ये भूमा पुरुष कौन थे? आप ही तो बैठे थे। आप ही एक रूप में नमस्कार कर रहे, आप ही दूसरे रूप में भूमा पुरुष बैठे। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई,
और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। वही ऐसे निरंजन रूप में विराजमान है, वही सर्व सत्ता रूप में विराजमान है, और वही सर्व रूप में विराजमान। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो चीटी में विराजमान है वही ब्रह्मा में विराजमान है। गुरु कृपा से बात समझ में आ गई, चाहे अव्यक्त होकर बोलो चाहे व्यक्त होकर के बोलो, हो तुम ही, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये बात पक्की महाराज जी, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। हाँ, जब जहां जैसी आवश्यकता हुई वैसा बल ज्ञान विक्रम प्रकाशित किया। जैसे परशुराम में वही रूप ब्रह्म और राम रूप में वही ब्रह्म, पर जब राम रूप के सामने आते हैं तो आपका स्वरूप लघु हो जाता है, महिमा अपनी लघु कर लेते हैं राम रूप की महिमा पर तत्व में अंतर नहीं है। हम अपने जो मार्ग के चलने वाले पथिक हैं, हम तत्व को देखते हैं। जैसे एक गणेश जी और चूहा, उनकी सवारी बेचने गया तो स्वर्णकार ने कहा कि चूहे के 5,000 रुपये, गणेश के 2,500 रुपये। ऐसे कैसे हो सकता है? गणेश जी के 2,500? बोले यहां गणेश और चूहा नहीं, यहां सोना बिक रहा है। अपने लोग ना गणेश जी देख रहे हैं ना चूहा देख रहे हैं, तत्व देख रहे हैं। अगर हम सतमार्ग के पथिक हैं तो हमारे लिए किंचन मात्र अंतर नहीं, वही तत्व। तो वही जो रूप में आया वही अरूप वाणी बोल रहा है। रूप और अरूप में कोई अंतर नहीं है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जब जहां जैसा अवसर आता है वैसा वो अपने को प्रकाशित करता है, लेकिन वो इतना ही है, आज तक किसी ने नहीं कह पाए। इतना ही है ये नहीं कहा जा, वेद जब नेति नेति कह दिए तो इतना ही नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो अनंत है। एक शब्द उसका नाम अनंत भी है। अगर हम सीमा पा चुके तो फिर अनंत कैसे, और अगर पाए नहीं तो फिर हमारा जीवन कैसा? इसीलिए मूक हो जाना होता है। जब पूर्णता की बात आती है तो मूक ही उत्तर है और कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि जितनी बातें हैं उन बातों से भी वो परे है। सब बातों में भरे हैं और सब बातों से परे है। इसलिए अंततो गत्वा मूक ही हो जा, मुंह का स्वादनवत हो जाता है। सूत्र आता है मुंह का स्वादनवत, क्योंकि वाणी का प्रकाशक है वो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वाणी का प्रकाशक है वो। अब वाणी उसको कैसे, अपने प्रकाशक को कितना वर्णन कर सकती है? क्योंकि वो जितना प्रकाश हो रहा है उतना ही वर्णन कर पा रहे। बहुत कृपा करी, दर्शन दिए और बहुत सुंदर भगवत चर्चा हुई। राधा ही राम है, राम ही राधा है। बिल्कुल कोई अंतर, विस्तार से हमें इस तत्व में कोई अंतर नहीं, तत्व में कोई अंतर नहीं, पर लीला में अंतर होता है। अगर हम लीला शब्द में बोलेंगे तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। हम आप वहीं ले चलते हैं सिया जी के पास। आपको जनक